नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगता है इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, निजी तौर पर नहीं, राजनीतिक तौर पर। तभी तो जो उनके राजनीतिक तौर पर साथी हैं वो उनसे पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये शायद आप समझ सकते हैं। लगातार कांग्रेस का वर्चस्व उठने के बजाय गिरता जा रहा है। ढूंढे से भी सीटें नहीं मिल रही हैं, जनाधार नहीं मिल रहा है। और जो लोग राहुल गांधी को जननायक बता रहे थे उनके पास अब वैलिड रीजन नहीं है राहुल गांधी को जननायक बताने का। राहुल गांधी अभी हाल फिलहाल संसद में बोले, जो भी बोले उसको लेकर भी उनका काफी मजाक बना, लोगों ने सवाल उठाए, काफी विवाद हुआ। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का साथ एक एक करके उनके साथी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उमर अब्दुल्ला की, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि कभी जम्मू कश्मीर में साथ में चुनाव लड़ने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच की दीवार इतनी बड़ी हो गई, ये खाई इतनी गहरी हो गई कि एक दूसरे पर सीधे सीधे तौर पर तंज कसने से बाज नहीं आया जा रहा। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने संसद में वीर सावरकर का मुद्दा उठाया तो उनका साथ छोड़ दिया अखिलेश यादव के नेताओं ने, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। आईपी सिंह ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर वीर सावरकर पर इस तरह की टिप्पणी आप कर रहे हैं तो 100 बार मंथन आपको कर लेना चाहिए, ये आप गलत कर रहे हैं। यानी वीर सावरकर पर बीजेपी के साथ आ गई समाजवादी पार्टी। ठीक है, चलिए, तो समझ में आता है। इसके अलावा अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का साथ अब उमर अब्दुल्ला ने भी छोड़ दिया है। और कौन से मुद्दे पर छोड़ा है वो भी समझ लीजिए, ईवीएम के मुद्दे पर। कोई भी चुनाव कांग्रेस हार जाए, सबसे पहले जो ठीकरा फोड़ा जाता है वो फोड़ा जाता है ईवीएम पर। हालांकि पिछले कई चुनावों में हमने देखा है कि ये जो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देना है ये रास नहीं आता, और सोशल मीडिया पर कई बार कांग्रेस की आलोचना इस पर हुई है। तो इस बार आपको ईवीएम बहुत कम सुनाई दिया होगा, लेकिन जितना भी सुनाई दिया उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी को हिदायत दी है। कहा है कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक, हारते हैं तो ईवीएम खराब, कम से कम ऐसी स्थिति में आप मत आइए। तो मीडिया ने उनसे पूछ लिया कि आप बीजेपी प्रवक्ताओं की भाषा बोल रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन जो बात सही है वो सही है। आपको बताते चले 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने मिलकर जम्मू कश्मीर में, और उसमें से 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। जबकि आप जानते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन जम्मू में काफी शानदार रहा। अब आपको मैं बताती हूं कि उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को ट्रोल करते हुए या फिर ईवीएम पर किस तरीके से नसीहत दी है। एक न्यूज एजेंसी से वो बात कर रहे थे उमर अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि जब उन्हीं ईवीएम का इस्तेमाल करके आप 100 से ज्यादा सांसद चुने जाते हैं तो आप इसे पार्टी की जीत के रूप में मानते हैं, लेकिन आप कुछ महीने बाद ये नहीं कह सकते कि हमें ईवीएम इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि चुनाव नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप तो बीजेपी प्रवक्ताओं की तरह बात करें, तो उन्होंने कहा, ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन जो बात सही है वो सही है। अगर आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो आप चुनाव मत लड़िए। मैंने कभी भी मशीनों को दोष नहीं दिया, भले ही हम लोकसभा चुनाव में हार गए थे। तो देखा आपने किस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी पर तंज कसा है और कहा है कि अगर आपको इतना ही शक है ना ईवीएम को लेकर तो आप चुनाव मत लड़िए। बार बार चुनाव लड़ना, हारना और उसके बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना, मंथन करने के बजाय ये पूरी तरीके से गलत है और आपको शोभा नहीं देता। वैसे ईवीएम को लेकर तो यहां तक खबरें आ रही हैं कि विपक्षी दलों के नेता एकजुट होकर एक यात्रा निकालेंगे जिसमें वो ये मांग करेंगे कि चुनाव बैलेट पेपर से हो। हालांकि इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो बूथ के बूथ पहले लुट जाया करते थे, तो आप चाहते क्या है। इसके अलावा संबित पात्रा तो ये तक तंज कसते हुए नजर आए थे कि पिताजी बैलेट पेपर पर सवाल उठाते थे, जो बेटे हैं वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, तो ये चीज पूरी तरीके से गलत है। बहरहाल उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं राहुल गांधी पर, उसने एक बात तो तय कर दी कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ऑल इज वेल नहीं है। अब देखना दिलचस्प रहेगा खुलकर ये लड़ाई कब तक सामने आती है। बाकी दबी जुबानों में आप समझ सकते हैं कैसे एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? उमर अब्दुल्ला ने जो सलाह दी है राहुल गांधी को, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय आप हमें जरूर दीजिएगा।